संदेला रे ओके संदेला रे तेरे एक दफा दिखा दीजिए। वो बाकी तो वही गाने हाँ हाँ गा है ठीक। ओके ओके सर। सर ये अभी हो गया। अरे क्या गाती थी आप इनकी याद में? संदेला रे ओके संदेला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन हो चलिया रे ना बुझे है ये रंग मेरा। सॉरी मिस हो गया। संदेला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। मन संदेला साहब यहाँ पे कोई नया केस डालेगी मुझे लगता है। मैं एक मुस्तरद मम्मी हूँ जिसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, जिसके कागजात नामजदगी मुस्तरद रद्द हो गए। जिसके कागजात मैं वो मुस्तरद मम्मी हूँ, है ना, ए हो गई गल, जिसके कागजाते नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। जिसके कागजाते नामजदगी कागजाते नामजदगी जिसके कागजाते नामजदगी पूरा कौन है यार? अच्छा पूरा कह दो। मैं एक मुस्तरद मम्मी हूँ जिसके कागजाते नामजदगी मुस्तरद हो गए। एक मुस्तरद मम्मी हूँ जिसके कागजाते नामजदगी मुस्तरद हो गए। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ। मैं अपनी आदत से मजबूर थी। आपने तो 9 महीने बड़ा कोट पाउना लिया। ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਜਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। उर्दू बाजार में किताबों को जिल्दे करके उर्दू बाजार में जिल्दों को या फिर ही मिस हो रहे हैं। किताबें करके उर्दू बाजार में किताबों को जिल्द करके उर्दू बाजार में किताबों को जिल्द करके कोई कॉलम नगार नहीं बन जाता। मारे डाला मारे डाला मारे डाला अल्लाह मारे डाला। हम पे ये किसने हरा रंग डाला हम इसे खुशी ने हमारी हमें मार डाला। अच्छा एक तो सुरथली कर ली। हमारी तरफ किसने भेजा ये डाला मार डाला हो गया, अल्लाह मार डाला हमारी तरफ किसने ये भेजा ये डाला हमें मार डाला हमें मार डाला। हमें है उठाकर यूं डाले में डाला हमें है उठाकर यूं डाले में डाला डाला हमें मार डाला। हमारी तरफ किसने भेजा ये डाला वो डाला यूं डाला है डाला हमें है उठाकर यूं डाले में डाला हमें मार डाला। ठीक है ठीक है। एक दफा कह मुझे सुना ताकि ये कहते फिरे हमारी तरफ किसने भेजा ये डाला वो डाला यूं डाला है डाला हमें है उठाकर यूं डाले में डाला हमें मार डाला। ठीक है जी। अरे वाह 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 संदीला साहब, क्या प्यारी बात की है ना। यानी सोनाना धी नूं सुनाना कहना तुम ठीक है। अरे वाह 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 संदीला साहब, मैं बहुत खुश हुआ आपसे। यानी सुनाना धी नूं कहना तेरा बेटा क्या सुना। अरे वाह 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 संदीला साहब, मैं बहुत खुश हुआ। यानी सुनाना कहना धी नूं सॉरी यानी कहना धी नूं ते सुनाना नूं नूं। कलमकार आपसे खुश हुआ। आहा इतने बड़े आप मुगैम्बो के बरादरे निस्बती। मोहसिन साहब आप लोगों के लिए तालियां। अरे सर आप लोगों के लिए तालियां यार। आपके सब्र के लिए तालियां। हम लोग जो 33 मिनट है ना, जी ऐसा ही है। उसको भी आप लोगों पर एहसान करके देखते हैं। अल्लाह स्विच कर जाते हैं। किसे टाइम ही स्विच कर जाने हैं, बट माइंड ब्लोइंग। अरे सर लॉट माशाल्लाह जो आप लोगों का स्टेमिना है, आप लोगों का
हाँ साहब को तो पता ही है वो जी 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 वो तो कदों तक कर रहे हैं साढ़े जमन तो पहले ऐसा ही है। कि रिकॉर्डिंग पे बोर हो जाते हैं लोग सर यूजुअली नहीं नहीं, फरमाइश लेकिन करते हैं कि हम देखना चाहते हैं। वो यार एंजॉय हाय हाय 7 कॉलम तो डैन भी छोड़ देती है मगर 8वां नहीं छोड़ती। पहला कॉलम निगार है जिसकी पूरी बरादरी कहती है साढ़े ने सीधे मुंह ना गाल नहीं करता। खबरदार मुझे कुछ, मैं बहुत सीनियर कॉलम निगार हूँ। जी बड़ा सीनियर कॉलम निगार है, नाजी साहब के कॉलम पे पकौड़े रख के खाता रहा है। एक पहलवान के हाथ बांध दिए हों और हरीफ उस पे वार करे, ये मुनासिब है? लगता गैर मुनासिब है, लेकिन यहाँ पर हाथ किसी दूसरे ने नहीं बांधे, उस हरीफ ने अपने हाथ खुद बांधे हैं। रियली? देखिए, इस मुल्क में आपने हुकूमत लेनी है तो वोट की ताकत से लेनी है। आप अवाम के पास जाएं, अपने मसाइल बताएं। अगर आपको अवाम वोट दे तो आप असम्बलियों में जाएं, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि खान साहब को अवाम असम्बली में भेजती है और खान साहब बार बार इस्तीफे की धमकी देकर वापस बाहर आ जाते हैं। खान साहब, सर्दियां कहीं गर्मियों के बिल अदा करने की तैयारी में तो नहीं गुजर रही? जी उसी में गुजर रही हैं। पिछले 2 बिल भुगत चुका हूं मैं। 2 जो भी पिछले 2 महीनों के थे, ये सर्दियों से जरा सा पहले उन्होंने बिल्कुल उसी वक्त सर्दी लगा दी थी हमें। जी आप तो वैसे बिलों से पहले भी ऐसे ही उदास बोलते थे जैसे आज बोल रहे हैं। जी देखिए मैंने ना, कभी भी आपको ही करते नहीं। दाएं दाएं बाएं कुछ चीज खड़ी हो तो ही करने को दिल भी चाहता है। अब यहाँ ही करने से क्या होगा? यहाँ तो यही बनता है बस। भैंस मुझे अपनी आगोश में ले लो। मोहसिन चंदेला साहब का ताल्लुक ब्लॉगिंग और सियासत से है और खान साहब कॉमेडी के अंडरवर्ल्ड डॉन है। 111 मुल्कों की पुलिस मुझे आप ही को ढूंढ रही है आवाज से। मगर फिर भी उनके हाथ नहीं आया। तारीख किसको कहाँ खड़ा करती है ये तुमको माजरा पाने दे की किताब से पता चलेगा। इस बेतहाशा खातून के बारे में हसन निसार साहब ने क्या खूब फरमाया। क्या? तुम उठे बड़े में लाने गई सर। बड़े में हाय हाय बड़े में तो भैंसे गधे और गाय खाती हैं, मैं तो चीकू और दवाने खाती हूँ। चीको क्या? जरा थोड़ा सा चीको। मैं चीकूंगी लेकिन आपके लिए ही, किसी साहिब हैसियत के लिए। ਤੁਹਾਡੀ नजर मेरे ते नहीं किधरे। जी जी वो हॉलैंड जाने की तैयारी फट बैठी है। यस संदेला मेरा इंतजार करना संदेला, संदेला पब्लिक डिमांड में हूँ किसी और के दुल्हाना बन जाना। ए संदेला रोकड़ा हो गए। अब जो भी सवाल करना है वो शहरी से नहीं करना, इस कुर्सी से करना है जिसका आज आखिरी दिन है। क्योंकि डाले खलोगे ने बाहर। जी टिकटॉक के मामले में काफी सारे सीनियर या पुराने जो लोग थे मेंबरान, वो नजरअंदाज हो गए। तो जिन्होंने इलेक्शन का टिकट नहीं मिले उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला चढ़ता ही दे दिंदे। सही कह रहे हैं मोहसिन साहब, ये बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है, लेकिन ये कायदीन के लिए भी बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है। लेकिन जो पार्टी की टिकट होती है वो पार्टी की अमानत होती है। अगर आपको वो 4 दफा दे दें और 5वीं दफा वहां पे किसी दूसरे को दे रहे, तो ये 4 दफा वाला इसको भी इस पे इतना बुरा नहीं मनाता, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। जेलों में जाने का सिलसिला कहीं थमना भी तो चाहिए सर। मतलब ये कानूनी होना चाहिए, सियासी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं आपसे ऐसा ना हो जी। कि अच्छे सियासतदान की पहचान ही है 6 बारी जेल गया आज। देखो कैसा है। अरे ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन साहब। आप देखें, इसको रोकने के लिए तमाम सियासतदानों को, जैसे बेनजीर साहब और मियाँ साहब लंदन में बैठे थे ना मैसाक जमहूरियत, ये सियासतदानों को मिलजुल कर बैठना चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, अदालतें आज़ाद होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ होगा। अब 70-75 साल से जो हो रहा है वो एक ना एक दिन खत्म तो होना है ना सर। आप भूल रहे हैं संदीला साहब, जब बेनजीर भुट्टो साहबा ने और मियाँ साहब ने आपस में मिसाक जमहूरियत किया था ना, तभी तो तीसरे भाईजान को लाया गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो आप तीसरी दुनिया लग रहे हैं। चुप हो जा आखिरी दुनिया। अगर तू हमारी माँ भैंस न होती तो हमने तुम्हारा कट्टी कटा खोल देना था। लाजवाब लाजवाब। इसे कहते हैं घर का कॉलम, न पीपल पार्टी का न नून लीग का। इसे न्यूट्रल कॉलम निगार कहते हैं। जी जी बिल्कुल, जल्दी कर लें, आपने अभी जहांगीर तरीन साहब की तरफ भी जाना है न्यूट्रल कॉलम लिखने। मोहसिन मियाँ, ओवर टाइम भी तो लगाना होता है। संदेला डार्लिंग, दुश्मन हमलावर हो चुके हैं। इस नाम नेहाद कॉलम निगार
और इस इंग्लैंड पर टिकटॉकर के यहाँ डाला भिजवाएं ताकि ये कहते फिरें हमारी तरफ किसने भेजा ये डाला वो डाला वो डाला ये डाला हमें यूं उठा के वो डाले में डाला हमें मारे डाला मारे डाला मारे डाला मारे डाला हमें लेके निकला है डाला अडयाला। खुदा का खौफ करे अडयाला से इतनी मोहब्बत ना दिखाएं किथे बाजी हो रही है, इतनी दूर रोटियां लेके जाते रहेंगे तुम मुड़ जाओ किथे। छोटा जा केस पा के बाजी हर अडयाला ही लाई जाएंगे। शकीरा का कॉन्सर्ट या नून लीग का जलसा? हाँ, अब तो सिर्फ नून लीग का जलसा। नून लीग के जलसे में शकीरा का कॉन्सर्ट। मुझे डर है कि कहीं वहां पर दोबारा पेप्सी ना आ जाए। भाई नून लीग दे जलसे में जाएं या ना जाएं, लेकिन कॉन्सर्ट तो करवाए ना शकीरा का। अच्छी बात कह के आप भूल जाते हैं। नहीं सर डन हो गया, ठीक है। शकीरा का कॉन्सर्ट दूर अस्त, तब तक गोंद कतीरा का कॉन्सर्ट देखो। ये आटा खमीरा है, आटा खमीरा, गूंद कतीरा नहीं है ये। खमीरे आटे के तो कुलचे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने कॉन्सर्ट कराना, कोई लंगर नहीं बनना। और परसों के कुलचेर का मुंह है, कहीं गौर न देखो जरा। और इनकी किताब पढ़कर लगता है कि इनका खमीर मर चुका है। खमीर या जमीर? सर मैंने तो ब्लेड के मारी थी। ये नैना बिन काजल तरसे, 12 महीने बादल बरसे, सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आज चांद चांद निकला। करो जवाब। जख्म का गाना है ये, जख्म फिल्म का गाना, बड़ा खूबसूरत गाना है। यस सर, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, मियाँ आए तो आया मुझे याद, लंदन से आचा निकला, मियाँ आए तो आया मुझे याद, लंदन से आचा निकला, जाने कितने बरस के बाद लंदन से आचा निकला, लंदन से आचा निकला। ये लग रहा था कि खाली मोहसिन साहब गा रहे हैं, लेकिन मेरे कानों में 26 करोड़ अवाम की जो आवाज है वो गूंज रही थी कि 26 करोड़ अवाम ये गाना गा रही है कि लंदन से चांद निकला। मेरी कौम सारी सिंगर हो गई। हाँ जी। शोरा फाक लोगों को पहचानो। शोरा 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 शोहरा शोहरा ओके शोहराए मैं उठ गया। शोहरा शोहरा कामयाब कह लो। अच्छा ओ हे दे नाल भी शोहरा ही लग रहे हैं। मशहूर लोगों में गल शोहरा या फाक, शोहरा फाक सुनो तो सही। मशहूर लोगों में पहचान। शोहरा तेरे मुंह से शोहरा ही लग। शोहरा शोहर नल शोहरा। किनको साथ लेकर फिर रहे हैं आज? शोहरा आफाक, और लोगों को पहचान ही नहीं रहे। ये है मेरे डायरेक्टर डोगर बंसाली जी जी, और ये है राइटर मजरू शाहपुरिया। बेटे जो मैं बना रहा हूं ना, वो बनाने के बाद सर साहब वैसे आप बना क्या रहे हैं? बेटे जो मैं बना रहा हूं ना, वो बनाने के बाद मुल्क बदल बनाने के बाद मुल्क बदल ही होगा खैर ना ले। डायरेक्टर भी मिल गया है। हाँ जी डायरेक्टर ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਕਮਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ।
ਉਧਰ ਵੀ ਗੁੜ ਦੇ ਆਟਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹੈ ਮੌਸੀਕਾਰ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਕਮਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਉਧਰ ਵੀ ਗੁੜ ਤੇ ਆਟਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਈ ਦੇਤੀ ਖੁੱਸਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਓ ਮੋਸੀ ਕਾਰਵਾਲ ਵੀ ਗੁੜ ਤੇ ਆਟਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਨਾ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਨਵਾਂ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ Assalamualaikum. ਮਸਤੂਰਾਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਰੀ ਸਖਾਵਤ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮਸਤੂਰਾਤ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਫੁੱਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗ ਚੂ ਚੰਗ ਚੋਂ ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ ਹਾਂ ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ ਚੱਕ ਸ਼ੁਮਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ Assalamualaikum. ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸਤੂਰਾਤ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਤੋਂ ਫੁੱਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਨਾਸਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਨਾਸਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਏ हाँ जी शहरी और कचक को डार्क चॉकलेट समझने वाले होस्ट महंगाई तवाई तवीज़ों से खत्म होती तो 2018-19 में खत्म हो जाती और चॉकलेट को डार्क गचक को और गचक को डार्क चॉकलेट समझने वाले हो सकते हैं और यार महंगाई खत्म होनी होती तो 2018-19 में ना खत्म हो जाती चौधरी साहब और भी करेगा तवीज़ कहना है तवीज़ों से अगर होनी होती तो 2000 हाँ ठीक है और गचक को डार्क चॉकलेट समझने वाले हो सकते हैं चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ मैं उन्ना भी तो बड़ी दूर हूँ हाँ, लेकिन बात ये अगर महंगाई तवीज़ों से खत्म होनी होती तो 2018-19 में ना खत्म हो जाती ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਅਰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਰਜ਼ਾਈ ਗੱਡੀ मेरा सुपरस्टार बड़ा गुनाहगार मारे हालातां दा ते मंगदा खुदा ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ Oh my God. ਕਲਰ ਦੇ ਵੇ ਵਿਆ यार मेरा सुपरस्टार बड़ा गुनाहगार ਲੱਤ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪਾ ਜਾ कर ली. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ आपने सांप किसको कहा है उन्होंने बेचा ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ कौन क्यों कहां किधर जवाब दे सॉरी मैं हाँ यो विटामिन मैं हूं मैं पंजाबी नहीं कहना सर मैं आई कैमरा हो थोड़ा मैं यहाँ ये यो विटामिन यो हनी सिंह नहीं देखिए मैं यही हो ओके बिना का गीत माला चल रहे थे दुल्हे का तो ओके मुंह धड़कन शुरू करने लगा सी दुल्हे का तो मुंह से आना लगता है दुल्हा तो काफी पुराना लगता है इसने अभी मर जाना मुझको लगता है थोड़ी देर में इसने मर जाना लगता है थोड़ी देर में इसने मर थोड़ी देर में इसने मर जाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਜਾ ਲੈਨੇ प्यार नल आराम नल ਛੜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ओए चपेटा ने हाल औलाद दिया ਚਪੇੜਾ चपेड़ा नहीं ने हालात दे थपेड़े ने सियासी चपेड़ा ने मुआशरती थपेड़े ने सियासी चपेड़ा मुआशरती थपेड़े ओए सियासी चपेटा ते मुआशरी ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ मुआशरती ਥਪੇੜੇ ਨੇ सियासी चपेटा ते मुआशरती चपेड़े मुआशी थपेड़े ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ मुआश- मुआज शरीफ ये सियासी चपेड़े और मुआशी थपेड़े हैं वाह 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 थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है ओ चूली
हाँ अच्छा 55 हाँ मैं किहड़ा जे कट्टा होना है ओ वाह 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 ओ मैं ते मैं किहड़ा ऐसे पणवैया आना मैं किहड़ा ऐसे कट्टा आना मैं तो ऐसे प्रमोटर ही आना है ठीक है ओके हाँ शाबाश मैं कहा जी चौधरी साहब साढ़े घर मैनू भी आने की इजाजत है हाँ आ जाना सी मज्जां रखियां नाल फिरदे रहना विच तुसीं नहीं ते- ओ मैं उत्थे किहड़ा ऐसे कट्टा आना है ओ मैं ते उत्थे ऐसे पणवैया ही आना है प्रमोटर आना है हाँ उधर भी मी कोई गल नहीं। मैं कि चौधरी साहब वो भी ते गाना सुनाओ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ घुंघरू बन गए ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ये भी ठीक है वैसे आओ अभी ठीक है फिर बन के लगा आओ ਮੈਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ गाना क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो फराडा भूलेगा तू जिस दिन हमें वो दिन आखिरी पार्टी में दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा कसम वो फराडा भूलेगा तू जिस दिन हमें वो दिन पार्टी में आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वादा कर ले साथ तेरे बिन मैं न रहूं बिन तो न ओ वादा न तो और मैं इस बात का कता कलामी की माफ़ी मैं खुद गवाह हूँ कि सखावत भाई ने अमानुल्लाह साहब का ख्याल भी रखा उनकी खिदमत भी की तो कई बारी तो नकद खिदमत भी की थी नज़र की मद में हमने क्या करनी उन्होंने हमारा बहुत वाह एहसास किया ਮੁਹੱਬਤ की ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ अच्छा जी ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਟਡੋਰੋਂ ਆਏ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਉਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੀ आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਸਰ ਮਹਿਫਲ ਸਲਮੇ ਗਏ ਤੇ 5-5000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ भाई बहुत अच्छे मान साहब ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ सदके जाओ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ जो आज तक नहीं होया ड्रामा ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ और सखावत भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमानुल्लाह खान साहब ने ही आपको ये मशवरा दिया था कि अपना घर बनाइए जी जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह वो बहुत एहसास रखते थे प्यार करते थे बच्चे हैं तेरे पैसे ज़ाया ना करे अगर वाह। मैंने अगर किए ना खान साहब ये नज़र है आपकी हाँ। हाँ अरे हजे रख जेब च पा लै मैं क्या क्यों कहते पहले अपना घर लै वाह, वाह। फिर मैनू नज़र दी बहुत अच्छे मैं कहा जी आपने कह दिया तो मुझे घर मिल जाएगा आए। और उनके कहने के 2-3 महीने नहीं गुजरे होंगे ताहिर सरवर साहब भाई को पता है इन्होंने साथ ही उसी चैनल पे हम थे तो 2 महीने बाद घर मुझे अपना अल्लाह ताला ने दे वाह, दिया था माशाल्लाह। उनके मुंह से निकला अच्छा दुआएं भी वो होती है जो ली ना जाए हाँ दुआ वो है जो निकले निकले दिल से निकले दिल से निकले बिल्कुल। तो आप ऐसा कोई कुछ करें कि अगला मजबूर हो जाए तुम जा रहे हो वो तो दुआ दे रहे हो पीछे तो अल्लाह ताला ने मुझसे ऐसा ही कुछ करवाया है और मुझे भी नहीं पता ये मुझे नहीं पता कि मुझसे कुछ हो रहा है वो जब को अच्छा वक्त आना हो तो दुआ फिर अल्लाह ताला खुद निकलवाते हैं वाह 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 तो मैं यही सुना बब्बू साहब से मस्ताना साहब से और अपना अमानुल्लाह साहब से मैं जा रहा हूँ तो पीछे से दुआएं दे रहे हैं कि बड़ा भागा वाला बच्चा ही वाह ऐसा मेरे सुनने में मिलती तो वो बात मुझे आज भी मेरा दिल बड़ा करती है क्योंकि मैं मजबूत हो जाता हूँ क्या बात ठीक है माँ बाप थे पहले जब उनका साया पीछे था तो जब वो नहीं रहे तो लगा कि जिवें पंजाबी जी कहते कंड नंगी हो हाँ जी गई हाँ जी तो फिर इन लोगों के सहारे इनके आसरे जो हमें मिले माँ बाप के साथ ये दुआएं मिली तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्या बात है सखावत भाई एक तरफ आपने इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया है और एक तरफ अब जो थिएटर है वो भी ऐसा थिएटर कि जिसको हुकूमत ही रियासत ही लाइसेंस इशू नहीं करती कोई मजबूरी है ऐसा थिएटर करना खैर इतनी ज़्यादा मजबूरी भी नहीं है लेकिन हम लोगों का ना जो 20-22 साल से ये काम कर रहे हैं ये समझ ले कि जिम में साडा उत्थे जाके ਅਸੀਂ अपना वो थोड़ा जिहा करना है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एनर्जी आती इसलिए ये करना ज़रूरी है कि हमारे पास मतलब ये
एक्सरसाइज है हमारी, थेरेपी आपके लिए ये। ऑक्सीजन मिलता है पब्लिक की क्लैप सुन के, तो फिर अब बेहतर भी हो रहे हैं। वो ज़रूर नहीं कि उसी तरह का हो रहा है काम जितना बनाया गया, बेहतर भी हो रहे हैं, अच्छे काम भी, और अच्छा करने वाला अच्छा ही कर रहा है। चौधरी सखावत, मादी को भूल जाओ, आज की बात करो। और चौधरी आफ्ताब इकबाल से आपकी पुरानी जोड़ी होगी, हम आज की जोड़ी बनाते हैं। हम दोनों बहने मेकअप करके तो मेरा मतलब हम दोनों मेकअप करके गाना गाते हैं। कौन सा गाना? अपलम जपलम। ओए होए ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਲੈਣ ਜੇ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚ ਲੈਣ। अपलम चपलम अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे ओ दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। ये मुझे आपकी याद दिलाता है। क्योंकि मैं सर को हमेशा सेट पे कहती थी कि सर पानी ज़्यादा पीना है, तो सर जो ना पानी नहीं पीते थे, तो मैं हर थोड़ी देर के बाद इनके पास आती थी और इन्हें कहती थी सर पानी पी लें, सर पानी पी लें। और मैं इतना वो तहैयर से देखता था कि जुनैरा ऐसे फ्लैंग में बैठी है और जैसे ही कैमरा इधर हुआ ना आ गए। गवर्नमेंट बना के कुलेशन में आके आजा गले लग जा, गले लग जा। इंतखाबी मुहिम में दिए थे जो ताने वो तो सारे भूल जा, मेरे पास आ टेलीफोनिक बातों में तो मुलाकातों में सियासी हालातों का हल मिल गया। कम सीटों ने है ऐसा उलझा दिया, बिल आखिर इत्तेहाद करना पड़ा। कम सीटों ने है ऐसा उलझा दिया, बिल आखिर इत्तेहाद करना पड़ा। बिल डॉट सर्वे जी, पिल पिल डैट बिल डैट सर्वे। चल शाबाश। जी इस सर। पे नहीं है जी, 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 कोई सर, इतलाक sorry। होता किसी भी जी, चीज जी। का। बिल डॉट्स की सर्वे। बुलडॉग ना कहनी बस। नहीं बिल जुनैरा से तो आप ऐसे पूछ रही हैं जैसे बिल डेट्स उसने सर्वे किया हो। क्या क्या हो? ओए तंदूरी गाय। बिल डेट्स बिल डॉट सर्वे किया हो। जी 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 जैसे वो पिल डॉट सर्वे जी। करती है। सुनैरा से तो आप ऐसे पूछ रही हैं जैसे उसने पिल डॉट सर्वे किया हो। पिल डॉट। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए नहीं करती क्योंकि एड्स को आप ये पहले उससे तो जुगल लगाओ ना। मुझे इसे ए जड़ी लगा ये के सर्वे कर। पिल डॉट। क्या बोलूं सर, इस क्या सर्वे बोलूं? करके आई है। तंदुरुस्त गाय। मैं इनके पिल डॉट्स पे जवाब देने हैं। ओके, जुरासिक पार्क की तंदुरुस्त गाय। ये जो हल्का मैंने कहना इनको ये जो हल्का खराब हुआ है। नहीं मेरा हल्का, वो हल्के नहीं होते हैं वो इलेक्शन के। हाँ वही 420 इसका नाम रख दिया। ये जो हल्का 420 बर्बाद हुआ है ये भी उन्हीं की महारत है। मेरे अच्छा ये जब कहेंगे ना मोदी वाली, हाँ। तो मैं अभी मैं अमेरिका गया था, ट्रंप ने भी 2 तिहाइयां मंगियां ने। केड़ियां मैं पूछांगा केड़ियां फिर कह दी। इसका मतलब है, अब तुम्हें पता है इसके बाद क्या हुआ इलेक्शन के बाद? एक्शन दोबारा करें। इस इलेक्शन के बाद मोदी का फोन आ गया। Really? हाँ, वो यहाँ के सारा स्टाफ मंगा रहे, कह रहे हमें भी 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए, जरा भेज दो। अच्छा फिर से हाँ दोबारा। पता है आपको इंडिया से नरेंद्र मोदी का ही फोन आ गया है। हमारे क्या? हमले को डायरेक्ट आया है, प्लीज हमारे यहाँ आ जाओ, हमने अभी 2 तिहाई अक्सरियत लेनी है। मैं भी पिछले दिनों अमेरिका गया था। अच्छा जी। ट्रंप ने मुझे कहा कि 2 तिहाइयां इधर भी भेजो। केड़ियां दृढ़ता। इन सारों बातों का लुब्बो लबाब ये है, ये जो इलेक्शन खराब हुआ है ना, ये भी तो एक हरकत ही है। ये हरकत नहीं है, ये भी तो एक महारत। महारत है, सॉरी। ये जो इलेक्शन खराब हुआ ये भी एक महारत है। लुबे लुबाब शाबाश। ये भी तो एक महारत है। हाँ। ये भी तो एक जरा अख मार के कैमरे च महारत है।
नजर आ रही है? हाँ आ रही है, चलें। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मोदी ने हमला किस मुंह से मांग लिया भाई? 2/3 तो हमारे अपने यहाँ नहीं आई। उसके पास एक ही मुंह, उसी से मांगा उसने। मतलब इन सारे बातों का लुब्बो लबाब ये है कि ये जो इलेक्शन खराब हुआ है, ये भी तो एक महारत है। और ये जो हल्का खराब हुआ है, हल्का 420, ये भी कोई महारत है। सिकंदर सुल्तान राजा भी होता तो वो फैसला करने का मैंडेट वापस करने का इख्तियार उसके पास भी नहीं होता। सिकंदर शाह सुल्तान, ओए सिकंदर सुल्तान राजा, हाँ सुल्तान राजा सिकंदर सुल्तान राजा भी होता। तो मैंडेट वापस करने का इख्तियार उसके पास भी ना क्लोज होता। लाए दोनों का। सिकंदर वाह, बोल गया, मालिशिया औरत लग रही है तू। वही गल करनी है। सिकंदर सुल्तान राजा भी होता तो मैंडेट वापस करने का इख्तियार उसके पास भी ना होता। ओके, अगर कहो तो छोटे छोटे पिनियन टेल मार लो। अरे ये क्या हो रहा है? मैंडेट तो हाँ, इंडिया लैंड ले लो। हाँ हाँ दे दे। अरे क्या हो रहा है ये भांजी? मैंडेट तो दिन ब दिन मेंढक होता जा रहा है। उछल के उधर, उछल के उधर, उछल के उधर। आप तो बहुत सुकून से बात कर रहे हैं। उछल उधर खुद इतना उछल रहा है आदमी। मामू आराम से बैठ जाओ, कपड़े झाड़ के पहन लो। कहता मस्त हथनी का भी देख लिया और बेहोश चूहे का भी देख लिया। मैं थोड़ी हाँ, कर रहा था। मस्त उधर क्या है? हाँ बोल, माइक पे क्यों बोल रहा है? मस्त हथनी का भी देख लिया और बेहोश चूहे का भी देख लिया। अरे तेरे बेहोश चूहा। वो कह रहे हैं इधर कर। ओके, ध्यान नहीं दे रहे ना। चल अब मजा कर। अब शकील भाई मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मस्त हथनी का भी देख लिया और बेहोश चूहे का भी देख लिया। चलाक लोमड़ी की बात ही नहीं कर रहे तुम लोग। चूहे की बात का इतना मजा आया, लूमड़ी का नहीं। 1 2 3 4 पता नहीं अभी जैसी चढ़ गई गुड़ी जैसी चढ़ गई, पतंग से लड़ गई गुड़ी, पतंग से लड़ गई, उड़ती पतंग जैसे मस्त पतंग जैसे मस्ती से चढ़ गई, पतंग जैसे पतंग जैसे निकला बुरंड जैसे अभी अभी निकला बुरंड जैसे लिरिक्स होते। वैसे सुनारा जी, आपने सिलेंडर रखा हुआ है या फिर ठंडे चूल्हे की तरफ देखकर गुनगुनाती हैं, गैस तो आती ही होगी दिल दुखाती होगी? ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। मैं चूल्हा सामने रख के गा रही हूं। मौसम तुम्हारे यहाँ बड़ी मेलोडियस गैस आती है। बस क्या करूं, मैंने सीखी हुई है गैस। मौसम, गैस खानी में आपका किस घराने से ताल्लुक है? पटियाला घराने से या शाम 84 से? शाम 84 सदरन घराने से। ऑन अ सीरियस नोट, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से मैंने ग्रेजुएशन किया म्यूजिक में, और वहां पे मेरे असातिज़ा में नफीस अहमद खान साहब, सलामत अली खान साहब शामिल थे। सो यस, आई एम अ वेरी लर्न। एक बात बताओ मोहसिन, अब तो गैस इतनी नापैद हो गई ना, अब एक गैस रह गई जो नहीं बोलते यार गैस करो। मुश्तरका सवाल है अब दोनों मेहमानान गिरामी से मेरा कि पाकिस्तान में करीब 60% यूथ है हमारी, है ना, और ज्यादातर जो है वो बेरोजगार है। तो अगर आप लोग भी सोशल मीडिया स्टार्स ना होते तो किस ग्रेड के वेले होते? 19वें या 17वां या 17वें? कुछ लोग जो हैं वो कख से लख बनाते हैं और कुछ लोग लख से कख बनाते हैं। तो मैं अगर ये काम ना कर रही होती तो मैं कुछ भी कर रही होती, लेकिन मैं अच्छा ही कर रही होती। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल घर पे बैठी होती और मैं अपना पोटेंशियल इस्तेमाल ना करती। शामी, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आप हमेशा उस चीज़ पे फोकस करें जो आपका पैशन है। पैशन पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली। तो वो कुछ भी हो सकता है। आप जस्ट फोकस करें अपने काम में, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, पॉजिटिव थिंग्स पे आप फोकस करें और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। जैसे हमारी ये बहन करती है, दुनिया में अनाज खत्म करने उतरी है ये। जिस दिन गंदम खत्म होगा निकल जाएगी। मामू बहुत अच्छे शौहर है। अच्छा, शुक्रिया बेगम। मुझे बेगम कह रहे हो, मैंने क्या थ्रेडिंग नहीं कराई है क्या? है या किसी की रह गई है? बर्बाद इलाकों में ऐसी ही बेगमें होती हैं। बात पता है क्या मामू, शौहरों में 3 क्वालिटी होती है। क्या? एक तो वो शौहर जो बीवी से पिटता है, एक गाली खाता है, और एक डरता रहता है। और अल्लाह का शुक्र है तीनों क्वालिटी इस आदमी में है। क्या बात है मामू। लेकिन ये तीनों हरकतें मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं करूंगी। लगता है तुम्हारे हस्बैंड के साथ पहले ही हरकतें हो चुकी हैं।
कहाँ पे आप बात कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं बात? ओ माई, अगर तूने करवट ली ना वो अल्लाह पहले माफ दिन ही करे निकल भाई, जाएगा। मैं मरने नहीं आया यहाँ पे, मुझे अपनी जान प्यारी है। शामिर देखिए, आपको हिफाजती इकदाम खुद करने पड़ेंगे क्योंकि भांजी के हाथ के करीब जो होता है ना, ये उस पर डोरे जरूर डालती है। मैं फिस जाऊंगा, मेरी जान छोड़ें भाई, मुझे जान अपनी प्यारी है। शामिर डार्लिंग, मेरी भानी से जिन लोगों ने भी शादियां की हैं खैर खैरियत से पागल खानों में रह रहे शामिर, उन लोगों को कुछ बताइए जो सोशल मीडिया की अर्निंग को इजी मनी समझते हैं। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। यूट्यूब पे जो एडिटिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऐड करना और आपने सारा का सारा खुद करना है। एज ए इंडिविजुअल पर्सन यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ये नहीं कि आपके पास टीम हो आपको हेल्प आउट कर रही है। मैंने भी आजकल जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैंने उसमें एडिट खुद किया है, मैंने उस पर सारी स्क्रिप्ट राइटिंग एवरीथिंग आई डिड बाय माई सेल्फ। चैनल का थंबनेल सारा कुछ। तो ये जो काम है ये आसान नहीं है। और उसके बाद आप फेम को भी हैंडल करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आपकी लाइफ जो है वो प्राइवेट नहीं रहती। सो इट्स अ वेरी हार्ड लाइफ टू स्पेंड। और लोगों को लगता है कि फेम जो है वो बड़ी मजे की लाइफ है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट। सब कुछ हैंडल करते हो, मुझे भी हैंडल कर लो ना प्लीज। नहीं, मैं मर जाऊंगा ना फिर। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से तुम भी हो, जिंदगी तो मैं भी हूँ। मुझे पता होता है ये औरत मौजूद है, मैं हिफाजती टीके लगा के आता। तौबा। मोहब्बत का एक टीका तुम्हें मैं लगाऊंगी और एक टीका तुम लगाना। जेड़ा टीका तू लेंगी मोहब्बत दा नहीं, वो मौत दा टीका है। जुनेर को आज देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। कैसे? मैं लच्छे की ऐसी चिड़ी बनवा के खाती थी। मेरी भांजी बहुत शौकीन मिजाज थी, किस्म किस्म के खाने खाती थी। अच्छा, हाँ, कभी मट्टी का मोर बना के खा जाती, कभी जोर जोर से ईंटें खाती थी। और जानू, और ईंटें में सूखी नहीं खाती थी, केचप डाल के, काली मिर्च डाल के। What a tasty! आपको यकीन नहीं है, इसका पेट फाड़ा, अंदर से एक छोटी सी हवेली निकलेगी। जब मैं सूखी ईंट खा लेती थी तो फिर गंगा जमुना किनारे बैठकर मांसलू डालकर थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर गड़गड़ पी जाती थी। अल्लाह माफ करे, बहुत बुरे। और अगर ऐसे आराम नहीं आता था तो किसी नमक वाले पहाड़ में बैठ के बारिश का इंतजार करती थी। और मजे की बात है, जब ये करती थी तो दो दो खानदान गायब हो जाते थे। नहीं, इसके मैदे में टहल रहे थे बाकायदा।